हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू। आज हम बात करेंगे कि हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं हाउसवाइफ्स की बात करूंगी, जो कि हम सिर्फ सारे टाइम काम में उलझे रहते हैं। ये किचन का काम, ये घर का काम, ये शॉपिंग करनी है, ये ग्रॉसरी लानी है, इसी में ही हम उलझे रहते हैं और अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना? आप बस सिर्फ घर का, फैमिली मेम्बर्स का, रिश्तेदारों का बस यही सोचती रहती हैं ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। मैं ऐसी 3 बातें आपको बताऊंगी जिससे कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। उसके लिए देखो भाई, नंबर 1 बात है कि अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमें अपनी कोई भी हॉबी जो हमारी हो उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अभी हमारी एज 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो जाएगी एक दिन। तो हम क्या सोचेंगे उस टाइम पे, अरे ये चीज़ हमें बहुत अच्छी आती थी, या मुझे सिंगिंग का शौक़ था और मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी ऐसे कहीं गाना, कहीं शो स्टेज पे गाया नहीं, स्टेज नहीं तो इवन किटी पार्टी में नहीं गाया, या कोई शादी का फंक्शन हो रहा है उसमें मुझे तो डांस बहुत अच्छा आता था, मैंने तो परफॉर्म ही नहीं करा। तो क्या है ना, हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने लिए हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं अपनी बात, कि मुझे डांस का शौक़ है और सिंगिंग का भी है। और तो मैंने क्या करा था, अभी मेरी भतीजी की शादी थी, तो मैंने अपने वहाँ उसके हल्दी की रस्म में एक सॉन्ग पर डांस परफॉर्मेंस तैयार कर ली थी। उससे क्या हुआ ना, देखो मैं बताती हूँ कि मैंने घर पे 10-15 दिन प्रैक्टिस करी, अपने डेली रूटीन के काम में से टाइम निकाल करके। मैं भी सारा काम खुद करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं लगाई हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझसे हो रहा है और मैं थोड़ा एक्टिव भी महसूस करती हूँ। क्या है ना, सब काम हो गया, हम सिर्फ बैठे बैठे खाते रहते हैं और वज़न हमारा बढ़ जाता है। तो जब मैंने करा ना, मेरा 3-4 किलो वज़न तो वैसे ही कम हो गया था। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आता है, और एक क्या है ना, कॉन्फिडेंस अंदर से ही इनबिल्ट हो जाता है। तो आप भी ऐसा कुछ करके, हाँ मैं बता रही थी ना कि फिर शादी के लिए मैंने डांस परफॉर्मेंस तैयार करी और इतना अच्छा लगा वहाँ परफॉर्म करके मुझे, कि एक कॉन्फिडेंस ही आ गया मेरे अंदर, और मैं बहुत खुश हुई कि वाह, इस एज में भी आकर के मैंने अपनी हॉबी को एक्टिव रखा है। और नंबर 2 की बात करें तो हम टाइम कैसे निकालें अपने लिए। मैंने देखा है कि कई लेडीज़ बात करते करते मतलब फ़ोन पे इतना लंबा खींच लेती हैं कि 1-1 घंटा बात करती रहती हैं। अपनी सिस्टर से हो गया, ननद से हो गया, भाई से हो गया, मम्मी से हो गई, मतलब इवन किसी से भी। तो कितना टाइम हमारा चला गया? 1 घंटा। 1 घंटे में क्या है, हमारी एक वीडियो की शूटिंग हो जाती नहीं, या हम डांस कर रहे हैं तो हमारी एक 2-3 लाइनों पर ही सही सॉन्ग पे प्रैक्टिस हो जाती डांस की। यदि सिंगिंग का शौक़ है तो हम प्रैक्टिस करके, और उसके लिए एक तरीका बताऊं, आप कैसे देखें कि मतलब अच्छे से हो रहा है कि नहीं। मैं तो क्या करती थी ना, अपने जैसे डांस कर रही हूँ उसकी वीडियो शूट कर ली, और फिर देखा कि कहाँ कमी लग रही है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्टेप अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसको ऐसे चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आप, आजकल तो ये हमारे हाथ में ही कैमरा है, हमें कोई अलग से कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास है ना। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कृपया उस पर टाइम वेस्ट ना करें। बहुत ज़रूरी हो तभी फ़ोन करें। ये नहीं कि हम खाली बैठे हैं, अब नाश्ता हो गया, अब खाने की तैयारी हो गई, चलो फ़ोन मिला लो, आज इसे मिला लो, आज उसे मिला लो। तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया और हमारा क्रिएटिव कुछ भी नहीं हुआ। और जब हम, एक बात बताऊं, जब शुरू कर देते हैं ना ये सब करने के लिए, तो हमें खुद ही लगता है कि अरे इतनी देर में तो ये हो जाता, हमने टाइम ही वेस्ट कर दिया। तो नंबर 2 पे हम इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं
और क्रिएटिव कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करूं तो हम हर चीज़ के लिए हर वक्त घर में हर किसी को हाँ ही बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये बुरा मान जाएगा या चलो आज इसका मन है तो ऐसे कर लेते हैं। कृपया हर वक्त ना करें, मतलब फरमाइश पूरी करें, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं भी करती हूँ बच्चों की और हस्बैंड की, लेकिन हिसाब से करें। ये नहीं कि कुछ भी वो कह रहे हैं तो हाँ बहुत कठिन चीज़ है, सपोज़ उन्होंने कह दिया आज छोले भटूरे बनाने हैं, अब छोले नहीं भीगे हैं, हम लग रहे हैं गर्म पानी में भिगोने के लिए और नहीं आज ही बना के। उनको एक टाइम बताएं बच्चों को भी कि तुम्हारी कल छुट्टी है या परसों छुट्टी है, उस दिन बनाएंगे, और पहले से प्री प्लानिंग करके आप जब बनाएंगी तो आपका भी टाइम सेव होगा और मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं, तो हमें हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता। एकदम से मैं बताती हूँ आपको, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दें हर काम के लिए, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं तो फिर हम बीमार रहने लगते हैं। कभी बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है। प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा ना करना भी सीखें, है ना। तो इन 3-4 बातों से जो मैंने आपको बताई, आप अपने लिए टाइम निकालें, क्रिएटिव करें और अपने आप को गुड फील करवाएं। इससे क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम अच्छा फील करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, जो कि बाकी सब घर वालों के लिए भी अच्छा ही है। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे घर में कोई काम करने तो आने वाला नहीं है। बच्चों को, हस्बैंड को, हम बीमार हों दवाई खाते हैं और फिर बना करके देते हैं, कोई और तो करता नहीं है। तो अगर हम ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई नहीं हमारा ध्यान रखेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी समझ में आई हों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।